हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट वर्सेस बेस्ट टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिवीजन टैग के बारे में और स्पैन टैग के बारे में। तो आइए समझते हैं कि डिवीजन टैग क्या होता है, स्पैन टैग क्या होता है। तो बेसिकली डिवीजन टैग एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है और जो स्पैन टैग होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। अब आप सोचेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो चलिए इसको हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ताकि आपकी समझ में आ सके। तो आइए हम अपने वी एस कोड पे चलते हैं और देखते हैं ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को। तो जैसे कि हम बात करें, एक हम पी लेते हैं, क्या लेते हैं, पैराग्राफ टैग लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं। और जस्ट मैं इसके बाद फिर से एक पी टैग लेता हूँ, मतलब पैराग्राफ टैग लेता हूँ, इसके अंदर भी मैं कुछ लिखता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। क्या करता हूँ, और सेव करता हूँ। और जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए होता क्या है कि दोनों के दोनों दोनों के दोनों पी मैंने भले एक ही लाइन में लिखा, भले मैंने पी को एक ही लाइन में लिखा, लेकिन वो दोनों पी अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए। तो हुआ क्या कि भले मैं इस पी को लिख दूँ, भले मैं इस पी को लिख दूं, लेकिन ये जब आउटपुट आएगा तो ये पी क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरी विड्थ को ले लेगा और पूरी हाइट को ले लेगा। मतलब इसकी जो हाइट और विड्थ है ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरे को ले लेता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर। अब हम इसी बात को क्या करते हैं, एक दिखाते हैं। जैसे आपको मल्टीपल टैग में सेम टाइप पे चेंज करना हो तो इसके लिए हम अल्ट के साथ जिस जिस टैग पे सिलेक्ट करेंगे वो मेरा कर्सर बन जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा वो मेरा कर्सर बन जाएगा, सिंपल सा। और मैं जहाँ जहाँ इसको क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ पे चेंजिंग होगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और जैसे मैं इस पर लिखा SPAN, स्पैन, हमने स्पैन लिखा और जैसे इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ठीक है, सपोज दैट मैंने थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ कर लिया है। ठीक है, मैंने इसको स्पैन को क्लोज किया। देन अगर मैं इसको सेव करूँ, क्या करूँ, सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ, क्या करूँ, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँ, तो देखिए होगा क्या, ये जो एलिमेंट था वो सेम लाइन पे आ गया। क्या हुआ, सेम लाइन पे आ गया, इनलाइन एलिमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा स्पैन टैग होता है वो क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब डिवीजन की। किसकी बात करते हैं, डिवीजन की। तो डिवीजन क्या होता है, डिवीजन एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि डिवीजन क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। मतलब ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट और विड्थ, मतलब ये पूरे हाइट और विड्थ को ले लेगा जितने भी हमने उसके अंदर डेटा इंटर किया होगा। और डिवीजन का हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमको वेब पेज पे, अपने वेब पेज पे अलग अलग सेक्शन बनाने होते हैं और मैं अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग डेटा स्टोर कर सकता हूं। जैसे कि आपको मान लीजिए नेविगेशन का सेक्शन बनाना है, फिर कहीं इमेज लगानी है, उससे रिलेवेंट कुछ टेक्स्ट लिखना है, आपको फुटर बनाना है, हेडर बनाना है, या कोई पैराग्राफ, या फिर कोई मान लीजिए जैसे कि एक सेक्शन आपको बनाना है कि वहाँ पे आप चाहते हैं कि गूगल मैप हो। तो मतलब अलग अलग सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, किसके तरीके से, डिव का यूज करके। तो डिव का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग। मतलब आप वेब पेज के एक ही वेब पेज को कई हिस्सों में तोड़ सकते हैं और उन पे अलग अलग चीज़ें स्टोर करा सकते हैं। तो देखिए जब हम इसको HTML के अंदर लिखते हैं, जब हम इसको HTML के अंदर लिखते हैं डिवीजन को, तो इसका हमको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता। इसके लिए हमें CSS का यूज करना पड़ता है। मतलब अगर हमको डिवीजन का कुछ इफेक्ट देखना है तो उसके लिए हमें CSS का यूज करना पड़ता है। तो बहरहाल हमने अभी CSS पढ़ा नहीं है, आगे हम CSS पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बेसिकली कुछ CSS यूज करके देखेंगे जिससे आपको समझ में आए कि डिवीजन टैग क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया, ठीक है, और इस डिव के अंदर मैंने H1 में कुछ भी लिख दिया, हेलो, ठीक है, और मैंने P बना दिया, P बनाया, इसके अंदर लिख दिया दिस इज मी। देन मैं इसको सेव करूं, क्या करूं,
सेव करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। हेलो दिस इज़ मी, मतलब एज इट एज दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इस इफेक्ट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने डिवीजन के अंदर स्टाइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टाइल। ठीक है, स्टाइल यूज किया और स्टाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक दे देता हूँ बैकग्राउंड बॉर्डर मैं दे देता हूँ जैसे कि 2px सॉलिड रेड। देन मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, इस पूरे एलिमेंट के इर्द गिर्द क्या होगा, एक बॉक्स बन के आ गया, मतलब एक बॉर्डर बन के आ गया। मतलब ये दिखा रहा है कि जैसे हम इसको बड़ा करेंगे, कुछ भी करें, ये जितनी भी इसकी विड्थ होगी वो पूरे विड्थ को क्या कर लेगा, एज अ क्या बना लेगा, ब्लॉक बना लेगा। क्या बना लेगा? ब्लॉक बना लेगा। भले मैं इसको कितना भी छोटा कर दूं, दिख रहा होगा आपको। तो ये पूरा के पूरे एरिया को क्या कर रहा है, कवर अप कर रहा है। इस पूरे के पूरे एरिया को, मतलब इसकी विड्थ जितनी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी वो ऑलरेडी उतने को लेता चला जाएगा। हाइट भी अपने आप लेता जाएगा और विड्थ भी लेता चला जाएगा। तो ये होता है हमारा डिवीजन टैग। क्या होता है? डिवीजन टैग। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं यही बात कर लूँ स्पैन की, किसकी बात कर लूँ, स्पैन की, तो मैंने जैसे लिखा हेलो और सब प्रेजेंट, यहीं पे मैं स्पैन यूज कर लेता हूँ। इसी के अंदर H1 के बाद मैंने एक लगा लिया स्पैन। ठीक है, स्पैन टैग लगाया और स्पैन टैग के अंदर लिखा हेलो माई सेल्फ, ठीक है, अजय। देन मैं इसको सेव करूं, क्या करूं, सेव करूं। देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा, ये इसी के अंदर आ जाएगा माई सेल्फ अजय। इनमें देखो कोई डिफरेंट नहीं हुआ। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हम स्पैन के अंदर लोकल एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते। लोकल एट्रीब्यूट जैसे कि अलाइन हो गया, बीजी कलर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें यूज नहीं कर सकते। हम इसके लिए ग्लोबली जो यूज होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टाइल, क्या है, स्टाइल मैंने दिया और स्टाइल के अंदर जैसे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो। देन मैं इसको सेव करूं, क्या करूं, सेव करूं। और देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, एज इट एज रहेगा, लेकिन इसका कलर बैकग्राउंड येलो आ गया और बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनलाइन एलिमेंट। तो आप कितना भी स्पैन यूज कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसके अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपके समझ में आया होगा कि हमारा डिवीजन टैग क्या होता है और स्पैन टैग क्या होता है। तो डिवीजन टैग क्या होता है कि अब जब आपको वेब पेज के अंदर अलग अलग सेक्शन बना करके उसके अंदर काम करना हो तो हम लोग डिवीजन टैग का यूज करते हैं। स्पैन टैग क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है जिसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, जितनी हाइट और विड्थ आप जितना वर्ड लिखेंगे बस ये उतने ही हाइट विड्थ को कवर अप करेगा, बाकी चीज़ों को कवर अप नहीं करेगा। लेकिन डिवीजन के साथ ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आपके समझ में आया होगा कि स्पैन टैग क्या होता है और डिवीजन टैग क्या होता है। तो डिवीजन टैग क्या होता है, जब हम बेसिकली अपने वेब पेज के अंदर अलग अलग सेक्शन बना करके उस पर काम करना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम लोग डिवीजन टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और डिवीजन हमारा एक क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि CSS बिना CSS के हम डिवीजन का इफेक्ट HTML के थ्रू डायरेक्ट नहीं देख सकते। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।